जय जय सीताराम बंधुओं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से कल एंड किए थे। आज भगवान राम सभी वानरों की विदाई करेंगे, तो आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए और अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिरुनाए। बानर सेना में सभी लोग अपने घर को भूल गए थे, स्वप्न में भी नहीं याद करते थे। अब इसके बाद भगवान श्री राम ने सभी वानर मित्रों को बुलाया और सादर से सबसे सिर नवाया। तो आगे आप सुनिए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करऊं बड़ाई। भगवान कहते हैं कि अत्यंत प्रीत के साथ समीप बैठाकर भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंह पर किस प्रकार से बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देहि, देह गेह परिवार स्नेही। आप सब मुझे इसी से प्रिय लगते हैं कि आपने मेरे हित के लिए अपने घरों के सुख को त्याग दिया। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, शरीर, घर, कुटुंबी और जितने भी स्नेही है सबको त्याग दिए। और सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषान कहूँ मोर यह बाना। सब कई प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सब मुझे आप लोगों के समान प्रिय नहीं है। मैं मिथ्या नहीं करता, मेरा यह स्वभाव है और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, परंतु मेरे हृदय में दास पर अधिक प्रीति रहती है। तो हे मित्रों, अब आप सब अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना, सदा सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यंत प्रेम रखना। अब गृह जाहु सखा सबा, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगता सर्वहिता, जानि करहु अति प्रेम। असुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम कहा बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कहीं अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु श्री राम जी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार का विशेष ज्ञान कहा। वे स्वामी श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ नहीं कह सके और बार बार चरण कमलों को निहारते रहे। और तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसत भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु श्री राम ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहिन बोला।
प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र भूषण पहनाए जो श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे हिले नहीं। उनकी प्रीति देखकर भगवान बोले कि जामवंत नीलादि सभा पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदिनाथ। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग श्री राम जी के रूप को हृदय में रख कर चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोलो वचन मनहु प्रेम रस बोर। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नम्र वचन बोले, मानो वे प्रेम रस में सने हुए हैं। असुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गया तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ, दया और सुख के सागर, दीन पर दया करने वाले अंतर्जनों के बंधु, सुनिए। मरती बार बाली मुझे आपके चरणों के ही नीचे डाल गए थे। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनिता जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु तुमाता, जाऊ कहाँ तज पद जल जाता। आप असरण को शरण देने वाले और भक्तों के हितकारी हैं। मुझे मत त्यागिए, मेरे स्वामी गुरु पिता और माता आप ही हैं। तब इन चरणों को मैं छोड़कर कहाँ जाऊं। अब सबकी विदाई हो गई, सब तैयार हो गए जाने के लिए, लेकिन अंगद नहीं जा रहे हैं। तो अंगद की विदाई स्पेशल देखिए। और तुम ही विचारी कहाऊ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊ शरण नाथ जन दीना। हे नरनाथ, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन सा काम है। मुझे अज्ञानी बालक और बल से हीन तथा दीन जानकर अपने ही शरण में रखिए। अनीच टहल गृह कई सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कही चरण पर्यो प्रभु पाई, अजब जनि नाथ कहो गृह जाई। मैं घर की नीच टहल कर आपके चरणों का दर्शन कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब मुझे घर जाने के लिए न कहिए। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीयु। प्रभु उठाई उरलायऊ, सजल नयन राजू। करुणा निधान भगवान राम ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया। निज उर्माल बसन मणि बाल तनय पहिराय, विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाय। अपने हृदय की मणिमाला और वस्त्र बाल कुमार अंगद को पहनाकर तथा बहुत तरह से समझाकर श्री राम ने उसे विदा कर दिया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित श्री राम जी भक्त की करनी का स्मरण कर उसे विदा करने चले। अंगद के हृदय में अत्यधिक प्रेम है, वे फिर कर भगवान की ओर ही देख रहे हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन रस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बे बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करके अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे भगवान जी रहने को कहें। श्री राम जी को बोल चाल देखना और हंसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी।
अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। अब सभी लोगों को पहुंचा करके भाई भरत अपने भाइयों सहित लौट आए। और तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार विनती कर कहा, हे देव, इस दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अपुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम धर्म के पुंज हो, जाकर कृपा के भंडार श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनिए, कहु दंडवत प्रभु सै, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाय कहीं, सुरति करायउ मोहि। प्रभु से मेरा दंडवत करना कहना, और मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार कराते रहना। अस कहि चलो बाल सुती, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। इस तरह कहकर बाल पुत्र अंगद चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने उनकी प्रीति प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही, जिसे सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। कुल सहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काय। हे गरुड़, सुनो, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। कहिए श्री रामचंद्र जी की का इस तरह का चित्त किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल बोलियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन बस प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत सब भ्राता, सदा रहो पुरयावत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर चरण भरी लोचन भारी। तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाउ परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर आया और प्रभु का प्रभाव कुटुंबियों को सुनाया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि हे सुख की राशि, आप धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के सिंहासना रूढ़ होने से त्रैलोक के लोग प्रसन्न हो गए और सब शोक जाता रहा। कोई किसी से बैर नहीं करता। भगवान के प्रताप से विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चलते हैं और सुख पाते हैं। उनको न किसी का भय है, न रोग है और न ही शोक है। तो आप लोगों को हम आज वानर राज सुग्रीव बाली के पुत्र अंगद सभी लोगों की विदाई भगवान करते हैं अपने वानर मित्रों की। और उसके बाद थोड़ी सी प्रभु राम की महिमा हम आपको सुनाए हैं। आगे हम कल आपको सुनाएंगे। तो आप लोगों
को हम आगे की कथा सुनाते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।